Mr. your reasoning educator. I welcome you all to Ollywood. Ollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों. Very good afternoon everyone. So hi Tita Niyash. Best I'm sorry I'm not able to pronounce your name. Sorry जो भी आपका नाम है शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम बता दीजिए तो मैं वही ले लूंगी क्योंकि कुछ तो आपका नाम बड़ा ट्रिकी सा है. टिटानी आई मीन टाइटैनी क्या नाम है टाइटैनिस बेस्ट आई डोंट नो नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट. सो वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून. सो बच्चे अभी तक हमारी क्लास कल तक चली थी सिलोगिज्म है ना. सिलोगिज्म कल खत्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है कि अल्फाबेट होंगे नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे. ठीक है तीनों चीजें होती है इससे रिलेटेड हम सीरीज सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर में बेसिक समझेंगे किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करते हैं ना. दूसरे नंबर पे हम क्या समझेंगे दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है प्रैक्टिकली. पहले हम थ्योरी समझेंगे देन सेकंड स्टेप होगा हमारा क्या प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो बहुत ऐसा कुछ ट्रिकी है बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है. ठीक है कुछ हल्की फुल्की थ्योरीज हैं. ठीक है उसको हम समझेंगे बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं. इट्स वेरी इजी चैप्टर बट अब इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो रेलवे का एग्जाम हो सारे एग्जाम्स में अब आ रहे हैं. गुड मॉर्निंग रव रक्तिक्ष रवाक्षित आई डोंट नो मैं आप लोगों का नाम इतना डिफिकल्ट है कि मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही हूँ नाम ही. रवाक्षित रवाक्षित नाम है ना आपका शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना. चलो तो सबसे पहली चीज ये कि अगर आपका कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सो आप अपना डाउट विंडो सेक्शन में पुट कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉप योर डाउट एंड यू विल गेट योर आंसर और एनी सॉल्यूशन ऑफ योर सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है या तो आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा वो या फिर टीचिंग असिस्टेंट आपको आपकी जो भी इश्यूज होंगे जो भी क्वेरीज होंगे उसका आंसर कर देगा. ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम अपना चैप्टर तो चैप्टर का नाम क्या था हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था. वेरी गुड गुड आफ्टरनून शिवम. चैप्टर हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है. मैं फिर से दिखा देती हूँ क्या नाम है सीरीज का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. तो इसके थोड़े बहुत बेसिक्स होते हैं जिन्हें हम समझेंगे कि लेफ्ट राइट कैसे होता है. ठीक है लेफ्ट राइट क्या होता है किस तरीके से करना होता है. सिलोगिज्म का सारे सवाल बन रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी नाइस. देखो तो ये शिवम से आप लोग पूछ सकते हैं इन्होंने 3-4 दिन सिलोगिज्म पढ़ी है तो कितना ज्यादा उन्हें फायदा मिला होगा. मैं कह सकती हूँ कि जो भी चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस क्लासेस जाकर के देखें. आपका कॉन्सेप्ट इतनी बारीकी से क्लियर होगा कि आगे चल के आपको अगर आप एक बार सॉल्व कर ले मेरे साथ पढ़ ले उसके बाद 100-200 क्वेश्चन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सॉल्व कर लेंगे ना बच्चे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो चैप्टर. समझ रहे हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. अक्षित है नाम रावत सरनेम है. ओके अक्षित चलो बहुत बढ़िया. तो अब इसमें क्या होता है इस चैप्टर में 3 चीजें होंगी आपको या तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दिखेगा मतलब बेसिकली आपको लेटर्स दिखेंगे इस चैप्टर में. ठीक है नंबर्स दिखेंगे और तीसरी चीज होगी सिंबल्स. तो 3 चीजें इस पूरे चैप्टर में रहेंगी जिसके थ्रू हमें क्या करना है पूरा चैप्टर समझना है और सॉल्व करना है. लेटर नंबर सिंबल ओनली 3 थिंग्स. ठीक है तीनों का मिक्सचर हो सकता है अलग से भी दिख सकता है. चलिए तो अब समझते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्विस्टेड टर्म जो होते हैं जो आपको समझना है. पहला है कुछ लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को आपको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में समझना है. जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AB3% और ये क्या कर देती हूँ मैं 6 लिख देती हूँ. अब यहाँ पर मैंने लेटर भी लिख दिया मैंने सिंबल भी कर दिया और मैंने क्या कर दिया नंबर भी कर दिया. तीनों चीजें यूज की है ना. तीनों चीजें हमने यहाँ पर यूज की लेटर नंबर एंड सिंबल 3 थिंग्स. तो ऐसे ही हम पूरे चैप्टर में ये सीरीज होगी लाइन से आपका लिखा रहेगा नंबर भी लिखा रहेगा लेटर भी लिखा रहेगा सिंबल भी लिखा रहेगा. सिंबल में हैश हो सकता है @ हो सकता है स्टार हो सकता है कुछ भी जैसे यहाँ पर सिंबल्स है etc. ऑलराइट चलो तो स्टार्ट करते हैं. अब क्या है पहला A precedes B means A will left to be B. A precedes B means A will be the left of B. A precedes का मतलब क्या होता है preceded by का मतलब क्या होता है बच्चे preceded by का मतलब होता है कि पीछे A के पीछे क्या है बच्चे A precedes B A will be left of B मतलब A जो है बच्चे वो B के पीछे होगा preceded का मतलब क्या होगा बच्चे पीछे कि A जो है वो किसके पीछे है B के पीछे है. इस चैप्टर में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो एकदम ध्यान से समझेंगे. A precedes B का मतलब कि A जो है बच्चे वो किसके पीछे है B के पीछे है. B precedes A का मतलब क्या हो गया सेम वही चीज कि B क्या है A के पीछे है. ठीक है अगला अगर देखेंगे B हाँ बिल्कुल स्टेनो का फर्स्ट क्लास है बिल्कुल अक्षित
बिल्कुल अच्छे से देखिए, आप बस चैप्टर को ध्यान से समझिए। अगला है बी फॉलोज ए मीन्स बी विल बी राइट ऑफ ए। फॉलोज का मतलब क्या होता है कि आगे। फॉलोज का मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है बच्चे वो ए के आगे है। बी क्या है बच्चे, ए के आगे है। बी ए के आगे है। तो कभी भी अगर आपको फॉलोअर्स दिखेगा तो उसका मतलब क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? चलो आगे देखेंगे, ए इज फॉलोड बाय बी। ए इज वो नहीं हुआ है शिवम, आप रिलैक्स रहे, शिवम आप रिलैक्स रहे, आप क्लास देखिए बस। ए फॉलोड बाय बी मीन्स कि ए जो है बच्चे वो बी की राइट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्सो मीन्स दैट ए विल बी राइट ऑफ बी। फॉलोज का मतलब क्या होता है कि ए जो होगा बच्चे वो राइट ऑफ बी होगा। ठीक है, अब ये सिंबल्स है, जैसे आप सिंबल्स देख लीजिएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी, देखिएगा ध्यान से। जे है, फिर स्टार है, फिर एफ है, फिर बी है, फिर डॉलर है, हैश है, एन है, परसेंटेज है। तो सारी चीजों का क्या है बच्चे, इसमें मिक्सचर है, सिंबल का, लेटर का और किसका, नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है। आपने अभी तक क्या समझा कि लेटर, नंबर, सिंबल, तीन चीज मिलेगी। फॉलोड का मतलब होता है कि आगे, प्रोसीडेड का मतलब होता है पीछे, प्रोसीडेड का मतलब पीछे और फॉलोड का मतलब आगे। समझ आ गया, यही चीज अभी तक मैंने बताई थी। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट समझना है। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, राइट होगा। जैसे मैं आपको किसी क्वेश्चन में बोलूंगी, कभी भी आपको दो चीजें दी रहेंगी लेफ्ट साइड से दो बार, कि एल जो है, एल जो है वो लेफ्ट से 3 नंबर पे है, ठीक है, और आर जो है बच्चे वो लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 4th नंबर पे है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एल एक पर्सन है, वो लेफ्ट साइड से 3rd नंबर पे है। लेफ्ट साइड से किधर है बच्चे, लेफ्ट से 3rd है, और आर जो है वो लेफ्ट से किधर है, 4th है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बताइए दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा, जब आपका सेम सेम साइड आएगा, जब आपका सेम सेम साइड आएगा, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, तो उसको आप हमेशा क्या करेंगे बच्चे, हमेशा माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सेम साइड को आप क्या करेंगे, सेम साइड को माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। जब लेफ्ट लेफ्ट आएगा, सेम साइड आएगा, तो आप माइनस कर देंगे। राइट राइट आया, जैसे कि लेफ्ट और राइट आया, अब ऑपोजिट साइड आ गया अगर आपके, देखना, जैसे कि यहाँ पर क्या था बच्चे, राइट राइट है ना, राइट है राइट है, तो राइट राइट भी होगा तो आप माइनस कर देंगे। मतलब सेम साइड को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप सेम साइड को क्या करेंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। ऑल राइट, और जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, जैसे देखना ऑपोजिट साइड को आप क्या करेंगे, देखो लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट होगा तो प्लस फ्रॉम राइट, ठीक है, और राइट प्लस लेफ्ट होगा तो प्लस फ्रॉम लेफ्ट। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि श्याम जो है वो राइट साइड से, श्याम जो है बच्चे, श्याम है कोई, वो राइट साइड से कितने पोजीशन पर है, राइट साइड से वो 3rd पोजीशन पर है, और प्रेम जो है वो लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पर है। ठीक है, तो मैं बोलूं बताओ दोनों के बीच में कितने लोग हैं, या फिर मैं बोलूं कि इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, तो आप दोनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट और राइट को हम क्या करेंगे बच्चे, प्लस कर देंगे। प्लस किया मैंने, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। दोनों को ऐड किया मैंने तो कितना आ गया, कितना आया, 12 आया, बिल्कुल आया। अब 12 आप डिसाइड कैसे करोगे कि लेफ्ट से या राइट से, तो जिसका भी वैल्यू बड़ा होगा, अगर लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है तो आप लेफ्ट साइड से देखेंगे, अगर राइट की वैल्यू बड़ी है तो आप राइट साइड से देखेंगे। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी आप उसके साइड से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके साइड से आप कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझा है, जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतना ही समझो। ठीक है, जितना समझा रही हूँ सिर्फ उतना ही समझेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। तो अगर आपका लेफ्ट राइट होगा तो आप ऐड करेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उस साइड से देखेंगे। सेम वैसे ही अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो आप क्या करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे। और सेम डायरेक्शन होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है ना, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, समझ आया। जैसे देखो बाया बाया है तो माइनस कर दिया, दाया दाया है तो माइनस कर दिया, बाया दाया है तो ऐड कर दिया, दाया बाया है तो ऐड कर दिया। समझ आ गया, इतना समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ क्विकली, जल्दी बताइए। इस चैप्टर में ऐसा सच कोई थियोरी है नहीं, वो हम समझ पाएंगे किससे, वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो एक बार मुझे क्विकली बताएंगे सभी के सभी, समझ आया आप लोग को या नहीं आया, अभी तक जितना मैंने समझाया है उतना समझ आया आपको या नहीं आया, जल्दी बताइए। हाँ जी बताओ।
बाकी लोग भी बताए भाई, अक्षित और क्या नाम है आपका, बेस्ट कुछ करके हैं आप लोग भी बताइए, समझ आया आप लोग को या नहीं आया, क्विकली। चलो आगे चले, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद, ध्यान से समझिए पहले। एक एग्जांपल मैं समझाती हूँ, देखो जैसे ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, यहाँ पर अल्फाबेट है, नंबर है, सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है ना, नंबर भी है, सिंबल भी है, अल्फाबेट है। ये चीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, पूरे चैप्टर को सिर्फ यही चीजें देखने को मिलेंगी। अभी ये एग्जाम्पल है, देखो कि यहाँ पर नंबर है, लेटर है, सिंबल है, तीनों चीजें हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित विकर्ण में से जो आपको दे रखा है इक्वेशन, उसमें से आपको ध्यान से पढ़ना और बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दाएं से चौथा और दाएं से तीसरा कौन सा है। आपसे क्या बोला, थर्ड टू द राइट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। आपसे क्या पूछा कि थर्ड मतलब राइट एंड से तीसरा। अगर मैं वैसे देखूं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या दिया, राइट एंड से तीसरा मतलब हो गया एक, ये होता है आपका राइट। एक चीज मैं आपको बता दूं, तो ये हमेशा हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। ये साइड लेफ्ट होता है, ये साइड राइट होता है। ये तो जब हम क्वेश्चन करते आए हैं तब से हमें पता है ना, जब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब से हमें ये चीज पता है कि ये होता है हमारा लेफ्ट और ये होता है हमारा राइट। अच्छे से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, रुक जाओ, राइट लेफ्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन सब में क्या होगा ना, जब बच्चे, जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप हमेशा फेस करेंगे कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये आपका राइट हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन आपका राइट होगा और ये वाला डायरेक्शन आपका क्या होगा बच्चे, हमेशा लेफ्ट होगा, हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। दो डायरेक्शन होंगे, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, ठीक है। क्लियर, ये चीज हमेशा यही होगा इस चैप्टर में, हमेशा यही चीज होगा। इधर वाले सारे राइट पे चले जाएंगे, इधर वाले सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आपको लेटर, नंबर, सिंबल, तीन ही चीज देखने को मिला। कोई बेसिक है नहीं इस चैप्टर का, तो ऐसे सच में कोई बेसिक यहाँ पर बहुत ज्यादा बता नहीं रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हमने स्टार्ट किया, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा अगर मैं पूछूंगी क्या है, आप लोग मुझे बताइए कि दाएं से चौथे नंबर पे क्या है, राइट साइड से चौथे नंबर पे क्या है और राइट साइड से तीसरे नंबर पे क्या है, मुझे बताइए क्विकली। दाएं से चौथा दाएं से चौथे के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, आपसे यही पूछ रहा है। शिवम कह रहे हैं एक्स, एक्स कह रहे हैं शिवम। दाएं से बोला है मैंने, बाएं से नहीं बोला है, बाएं से नहीं बोला है मैंने। क्या बोला है मैंने, राइट। ये बताया ना मैंने आपको कि ये वाला राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। ध्यान रखो आप, जैसे जब आप काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका राइट हो जाएगा है ना, और इधर से जब आप आएंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये चीज तो मैंने समझाई है, ये चीज तो मैंने समझाई है ना आपको, है ना, कि ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बताइए दाएं से चौथा क्या होगा, तो आप दाएं से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे देख रहे हैं डॉट है, ठीक है। अगर मैं वैसे ही रैंडम बोल रही हूँ कि मुझे बताओ लेफ्ट साइड से पांचवें नंबर पे क्या है, आप वैसे ही बताइए लेफ्ट साइड से पांचवें नंबर पे क्या है, कौन सा अक्षर है, कौन सा सिंबल है, क्या है बताइए, लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से पांचवें नंबर पर। पहले थोड़ी इसी को समझने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर पे क्या है, तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर पर एक्स है, बिल्कुल 1 2 3 4 5, ये हो गया पांचवें नंबर पे एक्स है ना। अक्षित अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है प्लीज। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या दाएं बाएं कह रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप पूछिए, क्योंकि ये आपका आज ये बेसिक क्लास है। अगर आप बेसिक क्लास नहीं समझ पाएंगे तो कल की फिर क्वेश्चन वाली क्लास बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि चैप्टर किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, क्या चीजें हैं इसमें समझने वाली बेसिक। ऐसा इसमें बेसिक कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ आपको लेफ्ट राइट देखना है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जो मैंने अभी तक बताया, तो प्लीज आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है प्लीज बताओ भाई। अच्छा, कुछ बच्चों को कोई चीज ऑन द स्पॉट नहीं समझ आती है तो वो चले भी जाते हैं,
मतलब आप अपने डाउट्स क्लियर करो यार, टीचर आपके सामने क्यों खड़ा है, इसीलिए तो खड़ा है ना, इसीलिए तो लाइव क्लास है कि आप अपने प्रॉब्लम्स पूछे और हम आपके प्रॉब्लम का आंसर करें। दिस इज आवर लाइव क्लास, है ना। तो आप इसका फायदा उठाइए, मैं किसी को भी बोल रही हूँ कि प्लीज, अंडरस्टूड। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताइए कि लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे क्या है। आप बताएंगे इक्षित मुझे कि लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे क्या है। अगर लाइव क्लास में हम अपने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बच्चे, तो आप फायदा ही नहीं उठा रहे हो अपने लाइव क्लास का। इसीलिए तो होता है कि आप डाउट पूछो, डाउट पे डाउट पूछो, मैम ये कैसे हुआ, मैम वो कैसे हुआ, ये यहाँ से कैसे है, सारी क्लैरिटी लो दिमाग में। अगर आप आज क्लास पढ़ के जा रहे हैं तो इसकी 100% क्लैरिटी लेकर के जाइए, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए 9th, लेफ्ट से 9th नंबर पे क्या है, लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे क्या है, बताइए। एम, ओके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पे वैसे तो डॉलर है, वैसे तो डॉलर है, बट कोई बात नहीं, अगर आपने एम भी बताया तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम काउंट नहीं कर पाते, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट आप सही डायरेक्शन में हैं, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, आप सही, आपकी अप्रोच सही है। एक दो ऊपर नीचे तो चलेगा, ये तो चलेगा कि एम की जगह पर पी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी अप्रोच सही है, आपने बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच किया है कि ये हमारा लेफ्ट साइड है ना, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच मैटर करती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूं कि मुझे बताओ राइट साइड से 12th नंबर पे क्या है, आप बताएंगे, सभी आंसर करेंगे कि राइट साइड से 12th नंबर पे क्या है। आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, तो आपकी अप्रोच क्लियर है, दैट इज परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। राइट साइड से 12th नंबर पे क्या होगा, बताइए, सभी बताएंगे। हाँ, राइट साइड मतलब दाएं साइड से, राइट का मतलब दाया, लेफ्ट का मतलब बाया, तो राइट साइड से 12th नंबर पे नंबर, लेटर, डिजिट जो भी है, लेटर की बात नहीं कर रही हूं मैं कुछ भी हो सकता है ना, 12th पूछा है ना मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड, वेरी नाइस अक्षित, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आपको पता लग चुका है कि ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। बस मुझे यही क्लैरिटी करवानी थी, क्योंकि अब इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस यही है आपका पूरा चैप्टर, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी अब आपको चीजें, प्यार से बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम एक एक चीजें सीखेंगे, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है, इतना बस समझना था मुझे। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो आपने देखा कि मैम यहाँ पर बोल रहा है कि थर्ड टू द राइट, ठीक है, थर्ड टू द राइट बोल रहा है एक बार, फिर कह रहा है फोर्थ टू द राइट, तो ये क्या बात हो गई, मतलब राइट साइड से थर्ड और राइट साइड से फोर्थ, ये क्या कहना चाह रहा है, राइट साइड से थर्ड बोल रहा है और राइट साइड से ही फोर्थ बोल रहा है। ये तो मैम अगर राइट साइड से 1 2 3 4 लाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ, और थर्ड बोल रहा है तो थर्ड तो 5 हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, अब समझिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। आपको बोला गया कि दाएं से चौथे स्थान के दाएं से तीसरा कौन सा है। अगर मैं बोलूं कि दाएं से चौथा मतलब 1 2 3 4, ये डॉट आ गया, और इसके दाएं से तीसरा, ये इस साइड दाएं से बोला कि दाएं से चौथा, फिर इसके दाएं से, अगर मैं बोलती हूँ कि ए बी सी और डी, मैं बोल रही हूँ राइट डायरेक्शन से चौथे नंबर पे कौन सा है, आप बोलेंगे मैम ए है, क्या फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ लिए, ये तो रहा है। अब मैं बोलूँ कि जो दाएं साइड से चौथा है उसके दाएं से चौथा, अब ए के दाएं से चौथा, ए के राइट इधर ही आओगे ना, आप हमेशा नॉर्थ साइड फेस कर रहे हो। पहले तो आपने देखा कि राइट साइड से 1 2 3 4 आए, इसके दाएं से चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 डी होगा ना। इसके दाएं से अगर मैं 1 2 3 अकाउंट करूंगी तो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। बट हमें इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग तरीका होता है और मोस्टली टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, पहले दाएं से तीसरे चौथे पे आएंगे, फिर इसकी दाएं आगे कर देंगे, इसके राइट जो भी आपका लेटर नंबर आ रहा है उसके राइट से तीसरा। इसका मतलब क्या होता है कि दाएं से चौथे के दाएं से तीसरा, दाएं के चौथे से दाएं से तीसरा, मतलब दाएं साइड से आप आएंगे चौथे नंबर पर और इसके फिर दाएं से तीसरा। पहला स्टेप तो ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। बट हम इसको कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। हमने अभी क्या शुरुआत में देखा था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको सिर्फ ये देखना है, लेफ्ट लेफ्ट पूछ रहा है, राइट राइट पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर मैंने एकदम शुरुआत में क्या बताया था, देखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो,
ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर दो, बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज और मैंने समझाई थी कि अगर सेम डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन है फर्क नहीं पड़ता है, जो जिसका वैल्यू बड़ी है वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि एक्सप्लेन द थर्ड टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। मींस अब हमें क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बोला था कि अगर सेम डायरेक्शन है, जैसे क्या है, थर्ड टू द राइट है और फोर्थ राइट है ना, फोर्थ राइट है, दोनों का दोनों क्या है मुझे बताना, दोनों का दोनों क्या है, राइट ही डायरेक्शन है, तो आप माइनस कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, राइट राइट। कितना आ गया, एक आ गया, ऊपर नीचे लिख लो बाबा, डिफरेंस निकालो, फोर्थ को ऊपर लिख दो, ठीक है, फोर्थ फ्रॉम राइट और थर्ड फ्रॉम राइट, ठीक है, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, एक फ्रॉम राइट, तो एक फ्रॉम राइट, राइट से फर्स्ट नंबर पे क्या है, आर है, करेक्ट आंसर आ गया आपका आर। समझ आया, ये समझ आया आपको, शिवम, अक्षित और एक और कोई है, मैं उनका नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, ये चीज आपको समझ आई। क्या करना है आपको, कुछ भी दिया हो, आपको बोल रहा है कि 12 फ्रॉम राइट 16 फ्रॉम लेफ्ट, ऐड कर दो, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब राइट राइट सेम डायरेक्शन है या लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन है तो हमेशा माइनस करेंगे हम, राइट राइट था माइनस किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, एक आ गया, और राइट डायरेक्शन है तो राइट से एक नंबर पे क्या है, आर है, बात ही खत्म, सीधा किस्सा ही खत्म। तो हमें कोई लाइफ क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये देखना है भैया कि आपसे पूछा क्या है, आपको सेम डायरेक्शन दिया है, माइनस करो, ऑपोजिट डायरेक्शन दिया है, ऐड कर दो, बस बात खत्म। इतना ही आपको ध्यान देना है, पूरे चैप्टर में भी देखना एकदम बटर जैसा आपका चैप्टर जाएगा, बहुत ही इजीली। तो ये चीज समझ आया आपको या नहीं है, पहले मुझे बताओ। आपको क्वेश्चन दिया था कि दाएं से चौथा और दाएं के तीसरे से चौथा, तीसरा अक्षर कौन सा था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, दाएं से चौथे के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, हमने देखा दाया दाया दो जगह दिया था, राइट राइट ऐड करके डिफरेंस निकाला, बात खत्म, हो गया खत्म। अब बाकी बच्चे दाएं से चौथा फिर तीसरा निकालेंगे, आप आगे करके निकल जाना, है ना। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मैं 4-5 एग्जाम्पल करवाऊंगी फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे देखो, एक्सप्लेनेशन मत देखना, मैंने बस लिख दिया था एक्सप्लेनेशन वैसे ही, कह रहे विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड टू द लेफ्ट। अब ध्यान आपको किस चीज पे देना है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है ना, क्या है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट है और सेवन टू द लेफ्ट है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे मुझे बताओ, अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, प्लीज एक्सप्लेनेशन मत देखना, प्लीज मत देखना, एक्सप्लेनेशन छोड़ दो उसको, यहाँ पर आंसर जो दिया उसको छोड़ दो, हमें समझना है। पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि मैं आंसर भी लिख के लेते आई हूँ। आपसे कह रहे हैं कि बाएं से दूसरा और बाएं से दूसरा स्थान पर और बाएं से 7वें नंबर पे क्या होगा, तो अगर आप निकालेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, नहीं, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट और सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। आपको मैंने क्या बताया था, आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, डिफरेंस निकालने पे क्या आएगा बच्चे, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। इसको दिमाग में करना है, इसके लिए आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, आई प्रॉमिस यू गाइस, यू विल नॉट नीड पेन पेपर इवन इसको सॉल्व करते टाइम, ठीक है। सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट है, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट है, सीधा दिमाग में करोगे, सेवेंथ लेफ्ट से, सेकेंड लेफ्ट से, ये भी लेफ्ट से, ये भी लेफ्ट से, माइनस कर दिया, फिफ्थ आ गया लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से फिफ्थ चेक करना है, पीछे इसका इक्वेशन दे रखा है, ये रहा, यही वाली इक्वेशन थी, तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं पूछूंगी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, एक्स है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, बात ही खत्म, बात ही खत्म, क्या है, एक्स फ्रॉम फिफ्थ है ना। तो हमको क्या करना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन होगा तो हम माइनस कर देंगे, बात खत्म। वैसे अगला दे रखा है कि विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट हैंड। अब इसको हम क्या करेंगे, जल्दी आप लोग इसका आंसर करो, जल्दी बताओ इसके लिए क्या करेंगे, बस मुझे बताइए, पहले आंसर नहीं करना है, पहले आपको बताना है कि आप करेंगे क्या, किस कौन सा कैरेक्टर जो है सेकंड टू द लेफ्ट है एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड से सेकंड है और राइट से सेवेंथ है, उसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। आपका अगर फाइनल आप एक चीज निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, आंसर नहीं बताना है मुझे इसका। सन ऑफ बोथ, सम ऑफ बोथ, ऐड करेंगे तो ऐड करके राइट से आएगा या लेफ्ट से आएगा, मुझे ये बताओ। जैसे मैं कह रही हूं कि सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से सेकंड, ठीक है, और सेवेंथ फ्रॉम राइट, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी नाइन्थ, फ्रॉम विच डायरेक्शन,
नाइन्थ फ्रॉम विच डायरेक्शन, नाइन्थ फ्रॉम राइट डायरेक्शन। क्यों राइट डायरेक्शन? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन पढ़ाऊंगी तो भी बता दूंगी कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, वैल्यू तो बड़ी आर की है तो आर, राइट साइड से आप क्या देखोगे, नाइन्थ। अब मैं बोल रही हूँ कि बताओ भाई यहां से राइट साइड से मुझे नाइन्थ ढूंढ के इसमें बताओ, इसमें मुझे राइट साइड से नाइन्थ बताओ क्या आ रहा है क्विकली। बिल्कुल ऐड करके आप राइट साइड से क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, है ना। तो बताइए मुझे राइट साइड से नाइन्थ नंबर पे क्या आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। तो एक एक करके काउंट नहीं करना है, ये तीन और ये तीन, क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है। नाइन्थ है, राइट साइड से नाइन्थ नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रायंगल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ये एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। अब हमसे चौथा पूछ रहा है कि बाएं से सातवां, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, सीधा आप ऐसे लिखोगे लेफ्ट साइड से सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, और आगे कह रहा है बाएं से सातवां। आपसे क्या बोला कि विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड टू द राइट मतलब राइट से सेकंड और सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट। फिर से वही चीज बोल रहा है कि बाएं से सातवां और दूसरे स्थान पर बाएं से सात, दूसरा पूछ रहा है, तो आप इसको कर लीजिए। सेकंड फ्रॉम क्या है, ये सेकंड फ्रॉम राइट है। विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, तो अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट आएगा। क्या आएगा बच्चे आपका, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट को तो आप ऐड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को, आपको ये पता है, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू बड़ी है लेफ्ट वाले की। किसकी वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट वाले की वैल्यू बड़ी है ना, लेफ्ट वाले की क्या है बच्चों, वैल्यू बड़ी है। ऐड करेंगे, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट बताना है। अब मुझे इसमें से जरा नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट बताइए आप लोग, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट बताइए एक बार क्या होगा क्विकली। लेफ्ट साइड से नाइन्थ नंबर पे कौन क्या आ रहा है, कोई लेटर आ रहा है, कोई सिंबल आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर हम नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट चेक करना चाहेंगे तो देखेंगे तीन, तीन छह और तीन नौ। नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट से क्या आ रहा है हमारे पास, डॉलर आ रहा है। मैम अगर दो से ज्यादा राइट लेफ्ट थे तब क्या करेंगे, फिर ही बताएंगे। मैम अगर अगर दो से ज्यादा राइट लेफ्ट रहे तब क्या करेंगे, दो से ज्यादा राइट लेफ्ट रहे मतलब, समझ नहीं आया। क्या कह रहे हो आप, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो राइट लेफ्ट है, जैसे एक बार राइट दिया एक बार लेफ्ट दिया तो वो दो होगा तो क्या करेंगे, ये कह रहे हैं ना आप। तो भी हम डिफरेंशिएट ही करते हैं, उसको पहले हम निकालते हैं, पहले एक साइड से निकाल लेते हैं फिर दूसरा निकालते हैं, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले एक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर दूसरे को उसके साथ करते हैं, देन फाइनल निकालते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बता दूंगी। मैं समझ गई आपकी क्वेरी, समझ गई, आई गॉट अंडरस्टूड योर क्वेरीज, ठीक है, समझ गई मैं आपकी क्वेरी। हाँ हाँ समझ गई मैं, वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसका आंसर करिए। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी फोर्स आर देयर, हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन विच बिटवीन 5 इन द नंबर्स। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 5 के बीच में कितने चार आते हैं। 5 के बीच में, जैसे दोनों साइड से 5 हो, ऐसे दोनों साइड से 5 हो और बीच में आपके 4 हो, तो ये कितनी बार आए हैं, क्विकली आंसर करेंगे। अक्षित आप भी आंसर करिए, गलत ही सही ट्राई करिए, नहीं आएगा गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये तो पता लगेगा ना कि आप सही डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि सही अप्रोच लगा रहे हैं। आंसर गलत आने इट्स कंप्लीटली ओके, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। और बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए और प्रैक्टिस कर ली आपने मेरे साथ एक क्लास में, कल भी होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो तो कह रहे हैं हाउ मेनी फोर्स, निम्नलिखित श्रृंखला में 5 के बीच में कितने चार आते हैं, मतलब दोनों साइड से 5 और बीच में कितने चार आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों 5 है, इसके बीच में एक चार आ रहा है, ठीक है। ये दोनों 5 है, इसके बीच में एक चार आ रहा है, ये दोनों 5 है, इसके बीच में एक चार आ रहा है। तो टोटल कितने चार आ रहे हैं 5 के बीच में, टोटल 3 ऐसे चार हैं जो 5 के बीच में आ रहे हैं, है ना, कि दोनों साइड 5 हो और बीच में 4 हो। ऑलराइट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है शिवम आपका, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करेंगे।
अब कह रहे हाउ मेनी 8s आर फॉलोड बाय इवन नंबर एंड प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर। सॉरी, देखो अभी मैंने प्रेसिडेड बताया था ना कि अब पहले और बाद में देखो दे रखा है, इंग्लिश में हिंदी में तो दे रखा है कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या आती है, मतलब हाउ मेनी इट आर फॉलोड बाय इवन नंबर। 8 के बाद सम संख्या आएगी, कितने ऐसे 8 है जिसके बाद इवन नंबर आएगी और पहले कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर। यही आपसे पूछ रहा है, आप हमेशा ऐसे लिखो, कभी भी आपको ये वाले क्वेश्चन करने हो ना ऐसे लिख लिया करो, जो भी आपसे पूछ रहा है उस चीज को आप ऐसे लिख लो कि 8 के कितने 8 के बाद ऐसे जो बाद में इवन नंबर आ रहा है और पहले क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर 8 है तो बाद में इवन नंबर और इधर ऑड नंबर, एक हो गया, एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। फिर 8 के बाद इवन नंबर इसमें तो नहीं आ रहा है, 8 के बाद इवन नंबर यहाँ भी नहीं आ रहा है, 8 के बाद इवन नंबर यहाँ पर आ रहा है, देखो 8 के बाद इवन नंबर और उसके पहले ऑड नंबर, ये दूसरा सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 8 के बाद इवन नंबर और उसके पहले ऑड नंबर, तो ये तीसरा सेट हो गया। यहाँ पर भी 8 के बाद इवन नंबर पहले ऑड नंबर, तो टोटल ऐसे 4 है, टोटल ऐसे 4 सेट बन रहे हैं हमारे पास, जिसमें 8 के बाद में इवन नंबर और पहले ऑड, 8 के बाद में इवन नंबर और क्या आ रहा है बच्चे, पहले आपका ऑड आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है ना। चलो तो 4 यहाँ पर ऐसे हैं। ठीक है, बी आंसर किया है अक्षित ने, बिल्कुल करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको देखना था कि ऐसे लिखो, आप जो भी आपसे पूछ रहे हैं, जैसे मान लो आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 8 के बाद ऑड नंबर और पहले इवन नंबर, तो आप ऐसे लिखो उसको कॉपी पर। ठीक है, शुरुआत में आप ऐसे लिखिए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। कॉन्सेप्ट मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो इन अ गिवन सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट नंबर हैव डिफरेंस ऑफ 2। कह रहे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे पेयर हैं जिनकी युग्मों का अंतर 2 है। जैसे आप देख रहे हैं तो इन दोनों का अंतर 2 है ना, ऐसे 2 पेयर, इन दोनों का अंतर 2 है, 4 और 6 का। वैसे अगर आप देखेंगे तो 3 और 5 का अंतर 2 है। ठीक है, 6 और 8 का अंतर 2 है, 8 और 6 का अंतर 2 है, 6 और 4 का अंतर 2 है। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछ रहा है। अब मैंने ही बता दिया, आप करिए इसको, मैं मिटा देती हूँ, करो फिर से करो तुम लोग। तो आपको 2 पेयर है, ऐसे पेयर आपको बताने हैं जिनका अंतर क्या होगा। तुम लोग ने मेरा आंसर तो नहीं देखा है ना, कितने ऐसे पेयर है बच्चों जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, बताइए। देखो देखो मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे देखिए अब आपको एक एक ऐसे ऐसे पेयर निकालने, मतलब 2 कोई ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस कितना आएगा, जिनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 2 आना चाहिए। ठीक है, बस आपको सिंपल सी चीज बोलिए, 5 और 7 का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और अगर हम देखेंगे तो 7 और 2 का नहीं आता है, यहाँ पर अगर देखना चाहे 5 और 2 का नहीं आता, 4 और 6 का नहीं आता, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस आता है, बहुत बढ़िया। 7 और 9 में 2 का डिफरेंस आता है, और कहाँ आ रहा है, 4 और 6, 5, 7, 6 और 4 का 2 का डिफरेंस आता है। ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर में होना चाहिए, ऑल्टरनेट नंबर में पूछा है, सॉरी ऑल्टरनेट नंबर में पूछा है, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो एक छोड़ के एक यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और देखिए कहीं और कहाँ आ रहा है ऑल्टरनेट में, इन दोनों में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 ही है क्या ऐसे सिर्फ, और नहीं है कोई, 4 और 2 5, अच्छा यहाँ पर भी तो आ रहा है 2। ठीक है, और देखिए कहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, शायद मुझे लग रहा है 5 और 2, 4 और 2, हाँ ये वाला एक और है ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट में है ना ये 4 और 2, तो यहाँ पर भी 2, तो टोटल ऐसे 6 हैं, टोटल ऐसे 6 हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे, 6 है, 4 नहीं है, टोटल 6 है। ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट का मतलब होता है अंतर दे करके, वैकल्पिक, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट नंबर है, ये दोनों ऑल्टरनेट नंबर है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के अगला, तो ऐसे आपको डिफरेंस निकालना था ऑल्टरनेट नंबर्स का। तो टोटल 6 ऐसे नंबर्स है बच्चे जिनमें आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है।
ठीक है, बढ़िया, समझ आया सभी को, क्लियर है सभी को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिर्फ नंबर वाला है, आगे भी हम देखेंगे जिसमें नंबर भी होगा, सिंबल भी होगा, लेटर भी होगा, सब होगा। चलो ये वाला करिए। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी जीरोज आर फॉलोड बाय इवन नंबर। फॉलोड का मतलब होता है नीचे देखिए श्रृंखला के मैं आपको, अच्छा दो का युग, अरे पिछला वाला क्वेश्चन आ गया है, पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, मैं इसको हिंदी में समझा देती हूँ, देखो हिंदी में समझा देती हूँ। हाउ मेनी जीरो आर फॉलोड बाय इवन नंबर, मतलब कितने ऐसे जीरो हैं जिनके बाद क्या है बच्चे, क्या आ रहा है, जितने जिनके बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, और उनके पहले क्या आ रहा है बच्चे, ऑड नंबर आ रहा है। यही चीज आपसे पूछा है, कितने ऐसे जीरो हैं, कितने ऐसे जीरो हैं जिनके बाद क्या है इवन नंबर और पहले क्या है ऑड नंबर आ रहा है। यही सीरीज आपको ढूंढनी है। हमेशा आप ऐसे लिख लिया करो, एकदम सिंपल हो जाएगा आपका। कितने ऐसे जीरो हैं जिनके बाद इवन और उनके जस्ट पहले ऑड आ रहा है, जस्ट पहले। अब पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जीरो ढूंढ लो, सबसे पहले जीरो ढूंढ लो। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसे सीरीज को करने से पहले जीरो ढूंढिए। यहाँ पर जीरो, 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 जीरो 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 जीरो, कई सारे जीरो हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कई सारे जीरो हैं। अब जीरो के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ये जीरो है, इसके जस्ट बाद इवन नंबर है, और जस्ट पहले ऑड नंबर है। बहुत बढ़िया, एक सीरीज मिल गई हमको। जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर, क्या ये जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर है, क्या ये जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर है? तो शायद मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर किया है अक्षित ने, वेट करते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं, शायद आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो क्या ये जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर है? नहीं है, गलत है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। जीरो के जस्ट बाद तो इवन नंबर है, लेकिन जस्ट पहले ऑड नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं बना। अब ये जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर तो है और जस्ट पहले ऑड नंबर है, तो एक और बन गया सेट हमारा। यहाँ पर देखते हैं जीरो के जस्ट बाद क्या इवन नंबर है? नहीं है, हटा दो इसको। जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर नहीं है, जीरो के जस्ट बाद इवन नंबर, जस्ट पहले ऑड नंबर, एक और सेट बन गया। अब बस 3 सेट बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है आपका अक्षित। शिवम आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आपको अब इस सीरीज में क्या करना है, इतना मेहनत नहीं करनी है आपको, सीधे देखना है जीरो के बाद इवन नंबर, सीधा देखते जाओ पहले सरसरी निगाहों से। जीरो के बाद इवन नंबर है, जीरो के बाद इवन नंबर है, जीरो के बाद यहाँ पर इवन नंबर है, कट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, इन तीनों को कट कर दिया, 3 बच गया, उसको चेक कर लो, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लेटर भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, सिंबल भी दिख रहा है। क्या सीरीज है ये, लेटर, नंबर और सिंबल, तीनों चीजें हैं सीरीज में, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखते हैं, मैं कराती हूँ उसको अच्छे से, आप लोग एक बार पढ़ो, आप लोग सिर्फ पढ़ो इसको। क्या दिया, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट। सिंबल बोला है, प्रतीक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रतीक की बात कर रहा है, ठीक है, कि कितने ऐसे सिंबल्स हैं, हाउ मेनी symbols are there in above arrangement each of which is immediately preceded by letter। जो उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है, जिनके ठीक पहले क्या है बच्चों, लेटर है, ठीक है, और लेकिन ठीक बाद क्या है, लेटर नहीं है, ठीक बाद आपका लेटर नहीं होना चाहिए। लेटर के अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेटर के अलावा सिंबल हो चलेगा, लेटर के अलावा नंबर हो चलेगा, लेकिन लेटर नहीं होना चाहिए। ये समझ आया आप लोग को क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर। जो ठीक पहले लेटर होना चाहिए बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब ठीक पहले तो लेटर चलेगा लेकिन ठीक बाद लेटर नहीं होना चाहिए। सिंबल और नंबर चलेगा लेकिन लेटर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे ढूंढते हैं, ये वाला पेयर हम ढूंढेंगे, लेटर और सिंबल हम ढूंढेंगे और आगे लेटर नहीं होना चाहिए, बट आपको ये पेयर ढूंढना है सिर्फ, लेटर सिंबल पहले, लेटर सिंबल ढूंढो, उसके बाद देखो लेटर होगा तो कट कर देना, नहीं लेना, नंबर या सिंबल होगा तो आप ले लेना। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, जब आपको ऐसे कभी भी दिया रहे कि लेटर है सिंबल है, ऐसे लिख लो, हमेशा हमेशा ऐसे लिखो कि एकदम सॉर्टेड रहेगा। क्या पूछा, कितने ऐसे सिंबल है जिनके ठीक पहले लेटर है लेकिन ठीक बाद में लेटर नहीं है। तो लेटर और सिंबल का एक पेयर बनाओ और ढूंढो इसको। जैसे ऐसे ढूंढेंगे, लेटर और सिंबल नहीं है, लेटर है, लेटर के बाद सिंबल कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लेटर के बाद सिंबल है, लेटर के बाद सिंबल है, ढूंढना आपको ऐसे ही है,
ढूंढना आपको बीच में सिंबल रख के नहीं है। देखिए आप, या तो आप सिंबल ढूंढ लो, यहाँ पर सिंबल है, इसके ठीक पहले लेटर है और इसके ठीक बाद लेटर नहीं है, तो एक पेयर ये हो गया, क्योंकि हमें ठीक बाद लेटर नहीं चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था? ठीक बाद लेटर नहीं चाहिए था। नंबर या सिंबल दोनों में से कुछ भी चलेगा। अब देखो ये रहा सिंबल, इसके ठीक पहले भी लेटर है, ठीक बाद में लेटर है, लेकिन ठीक बाद में तो लेटर हमें नहीं चाहिए था, तो ये वाला तो हमारा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर फिर से आ गया सिंबल, ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, ये हमें नहीं लेना था। और कहाँ सिंबल है? ये तो हटा दो, ये तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर फिर से आ गया सिंबल, इसके ठीक पहले लेटर नहीं है, गड़बड़ हो गया। तो कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है हमारा, तो ओनली वन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया? पहले मुझे बताओ, क्विकली बताइए। किसी को नहीं समझ आया क्लियरली बोल दो मैम नहीं समझ आया, मैं फिर से एकदम प्यार से आराम से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ पहले, समझ आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन को ना पहले आपको डिकोड करना होता है अपनी लैंग्वेज में। जैसे मैंने ये लिख दिया ना आपसे, ये पूरा क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। जितना पूछा है वो कॉपी पे लिख लो कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने ऐसे सिंबल है जिनके ठीक पहले लेटर लेकिन ठीक बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, तो लेटर लिख के क्रॉस कर दो। ठीक है, और अब उसको ढूंढो। तो बताइए मुझे समझ आया आप लोग को या नहीं आया? मैम बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब फास्ट होगा। फास्ट क्यों करना है आपको शिवम? आपको फास्ट क्यों करना है भाई? पहले दिन पढ़ने आए हो, 2-4 कॉन्सेप्ट सीखिए, अभी से फास्ट वाला दिमाग में नहीं घुसाओ। 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं लिटरली बता रही हूँ, इससे ज्यादा फास्ट कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। इससे फास्ट तो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ एनालॉजी भी नहीं होता है इससे फास्ट। कुछ करना ही नहीं है, आप इसको डिकोड कर लीजिए। आपको बोल रहा है कितने ऐसे सिंबल है जिनके ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर नहीं है, बस पेयर ढूंढते जाओ। लेटर सिंबल लेटर क्रॉस, लेटर सिंबल नंबर करेक्ट, लेटर सिंबल सिंबल करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको समझ आया अक्षित या नहीं है? जल्दी बताइए पहले। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। और किसी भी चीज को जब आप सीख रहे हैं ना बच्चे, फर्स्ट क्लास है आपकी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है, तो जल्दी करने के पीछे नहीं भागना होता है, आपको सिर्फ समझना होता है। आप ये देखिए कि कितना आप सीख सकते हैं आज की क्लास से, बस यही आपका फोकस होना चाहिए। बस फोकस होना चाहिए सीखने पर और किसी चीज पर नहीं। फास्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट है, इजी है, मिडियम, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ सीखो, जब इतने पे फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, तभी सीख पाओगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको इसको डिकोड कर लेना है। कैसे डिकोड करना है? इतनी सी चीज बस आपसे पूरे क्वेश्चन में पूछा था, नंबर सिंबल लेटर नहीं करना है आगे, बस यही पेयर ढूंढते जाओ। इतना बड़ा क्वेश्चन फालतू में दिया हुआ है, इसको हमें डिकोड कर लेना है इस तरीके से बस। ठीक है, चलो आगे भी देखेंगे अभी। अब यहाँ पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9 टू द राइट। अभी मैंने आपको बताया था ये चीज, 9th राइट से 20th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड, यही चीज तो पूछा कि आपका कौन सा ऐसा है जो बीचवें तत्व दाएं से और 9वां कहां से करना है? दाहिने छोर से करना है, बात खत्म। बस नंबर ध्यान दो और लेटर ध्यान दो, नंबर ध्यान दो और किस साइड से पूछ रहा है, 20वां दाएं से और 9वां दाहिने छोर से, यही पूछा आपसे। 9 टू द राइट और 20th फ्रॉम राइट है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? बड़े वाले को भाई ऊपर लिख लो 20th फ्रॉम राइट और 9th फ्रॉम राइट, डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस आएगा? 11 फ्रॉम राइट से बताना है। इतना झंझट ही खत्म कि पहले 9th राइट से काउंट करेंगे। हम क्या करते बैठ करके यहाँ पर 9th पहले राइट से काउंट करते, 1 2 3, इसको हटा देना, ये फालतू लिख गया है, एक्स्ट्रा लिख गया है ये। पहले 20th से राइट काउंट करते, फिर उसके राइट से 29 आते, पहले 20 नंबर राइट काउंट करके जाते, फिर वहां से 1 2 3 4 5 6 9 वापस करते आते। ये हमें नहीं करना है, हम इसको सीधा डिकोड कर लेना है। जो पूछा 20th फ्रॉम राइट, 20th फ्रॉम 9th फ्रॉम राइट, डिफरेंस निकाला, बता दिया। अब बताओ मुझे 11th फ्रॉम राइट पे क्या है? राइट साइड से 11th नंबर पे क्या है? मनीष, तो अब तुमको वापस से देखना पड़ेगा क्योंकि तुम क्लास में लेट हो और क्लास बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, बट देख लेना क्योंकि कल इसकी सेकंड क्लास है। आप लोग बताइए पहले क्विकली क्या होगा 9th 11th राइट साइड से? आपको बोला था 9th फ्रॉम राइट, 20th फ्रॉम राइट। ठीक है, 20th फ्रॉम राइट और 9th फ्रॉम राइट है। हम मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शन है, क्या करोगे? सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस निकालोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर लोगे। तो 11th फ्रॉम राइट से क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सॉरी 11 पूछा था ना, तो 11वें नंबर पे क्या है? 5 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है ना? बहुत ही बढ़िया अक्षित, बहुत ही बढ़िया।
शुभम आपने क्यों नहीं निकाला अभी तक, पहले मुझे ये बताओ। पूरा तो मैंने डिकोड कर दिया था, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था, डिकोड तो कर दिया था मैंने पूरा क्वेश्चन, है ना। चलो अभी करो, कोई बात नहीं, ये वाला करो अब आप लोग, ठीक है। और गलत भी करो यार, मैं तो कह रही हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है, गलत करो सही करो जो मर्जी करना है करो, जितना समझ आ रहा है उतना ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वेरी गुड, करिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सीरीज इसकी क्या होगी। ये देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा लिख गया, इसको इग्नोर करो। बस ये है आपके ऑप्शन, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ ऑप्शन मैंने हटा दिया, वो थोड़ा सा ऐसे गलत मिस टाइपिंग हो गई थी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। अरे सीरीज ही गायब हो गई है ना यहाँ से, तो वो सीरीज जो है वो आपकी पीछे वाली है, ये वाली सीरीज है, यहाँ पर लिखी नहीं है। अरे यहाँ से देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये करो, वो सीरीज वहां पे नहीं लिखी गई है, ये करिए आप, इसको करिए। और ये जहां पर लिखा हुआ आ रहा है इसको कट कर देना है, ठीक है, इसको करो, इसको छोड़ दो। सीरीज वहां पर नहीं है ना, तो फिर पीछे से सीरीज लेकर के आना पड़ेगा। अब कह रहे हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट तो जानते हो आप ना, कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पीछे रहेगा, जो प्रीसीडेड लिखा है उसको पीछे कर दो, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, किसके द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है, नंबर के द्वारा, एंड फॉलोड बाय सिंबल, फॉलोड बाय सिंबल का मतलब आगे क्या होगा, सिंबल होगा। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसके पीछे क्या है, नंबर है, और जिसके आगे क्या है, सिंबल है, ऐसे आप डिकोड कर लो। कभी भी ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, सीधा डिकोड कर, ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, इतने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या बोला, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिन जो जस्ट के जस्ट प्रेसिडेड बाय नंबर, मतलब जस्ट पहले नंबर, फॉलोड बाय सिंबल, बस नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, इसी पे आपको ध्यान रखना है। पूरे क्वेश्चन में कोई फालतू चीज पे हमें ध्यान नहीं देना, प्रेसिडेड बाय, फॉलोड बाय, नंबर है, सिंबल है, वो लिख लो। हमें पूछा कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिन जो उनको प्रेसिडेड बाय नंबर, जिनके पीछे नंबर आ रहा है और उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, ठीक है। बस जो ये मेन चीज है इसको बीच में रखो, जो आपसे पूछ रहा है ना उसको बीच में रखो हमेशा, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है, कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे लेटर है, इसको आप हमेशा बीच में रखेंगे, जो आपसे पूछ रहा है उसको बीच में रखिए, उसके पहले और उसके बाद वाला लिख दीजिए, प्रेसिडेड है तो पीछे, फॉलोड है तो आगे, फॉलोड क्या मतलब आगे रखोगे, इसको हमेशा आगे रखो, फॉलोड वाले को, और प्रेसिडेड वाले को पीछे रख दो। अब नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल ये आपका बन गया, ये आपका सेट बन गया, यही याद कर लो, इसी को ढूंढो, नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, ठीक है, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल। अब नंबर का है, नंबर है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल है, ये बन गया आपका एक सेट। अगला देखो, नंबर है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल है, दूसरा सेट ये बन गया, एक सेट और ये बन गया, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है तो वॉवेल है। आगे चलिए, नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल तो नहीं है, नंबर है तो कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं, बस दो। तो सिर्फ ऐसे दो सेट है हमारे पास, ओनली टू सेट्स वी हैव, ओनली टू सेट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका शिवम, बहुत ही बढ़िया। तो सिर्फ हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनमें क्या है कि नंबर और कॉन्सोनेंट सिंबल है। तो आपको इस तरीके से डिकोड कर लेना है पूरे क्वेश्चन को। समझ आया या नहीं आया, बताइए अक्षित, आपको समझ आया। आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना उसको आप डिकोड करके बाहर निकाल लो, बीच में उसको रखना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कितने ऐसे तत्व हैं आपसे पूछा, उसको बीच में रखिए। अरे यार ये गलत आ गया, हिंदी में गलत आ गया है, हिंदी में गलत आ गया, इसको हटा दो। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके जस्ट पहले नंबर और जस्ट पार सिंबल, ठीक है, ठीक है। आपको सिर्फ उसको पूरा का पूरा डिकोड करके लिख लेना है, समझ आया। जैसे देखो, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स,
बीच में किसको रखना है, नंबर को रखना है, वही पूछ रहा है। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे, प्रत्येक कितनी ऐसी संख्या है जिसके ठीक बाद प्रतीक। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, संख्या इसके बारे में पूछ रहा है ना, संख्या को बीच में रखो जिसके ठीक बाद प्रतीक। क्या बोला, ठीक बाद, मतलब हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अबव सीरीज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिसके ठीक बाद प्रतीक है, ठीक बाद सिंबल है, एंड नॉट प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, और लेकिन ठीक पहले व्यंजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक पहले जो है बच्चे वो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट पे लगा दो क्रॉस। ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके ठीक बाद तो सिंबल है लेकिन ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो अब आपका सेट क्या प्रिपेयर हो गया, अब आपका एक सेट प्रिपेयर हो गया नंबर और सिंबल का। ये ढूंढते जाओ, नंबर देखो सिंबल देखो, यहाँ पर नंबर है सिंबल नहीं है, आगे बढ़ो, नंबर है सिंबल नहीं है, आगे बढ़ो, नंबर है सिंबल नहीं है, आगे बढ़ो, नंबर है सिंबल है, नंबर है सिंबल नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, और ये नंबर और सिंबल तो है, नंबर और सिंबल तो है, लेकिन ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ गया है, लेकिन कॉन्सोनेंट तो नहीं आना चाहिए था, कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए था, है ना, इसलिए स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, बट नंबर के बाद सिंबल तो है लेकिन कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा है ही नहीं जिस नंबर के ठीक बाद सिंबल हो। तो आपको ये वाला सेट ढूंढना होता है, जब इसको क्रॉस कर दिया तो ये दोनों को ढूंढते जाइए। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके ठीक बाद क्या है बच्चे, सिंबल है। क्या आपको ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है जिसके ठीक बाद सिंबल है, पहले मुझे ये बताओ। एक ही दिखा ना हमें, कि एक नंबर दिखा उसके ठीक बाद सिंबल था, सिंबल का मतलब हो गया @ कॉपीराइट, परसेंटेज, हैश, कुछ भी, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद सिंबल तो दिखा लेकिन पहले कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है, लेकिन हमें कॉन्सोनेंट तो लाना नहीं था, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया व्यंजन, ठीक है, व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको डिकोड करेंगे, पूरे क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है बस वही लिखते जाओ, कितनी ऐसी संख्या है, संख्या बीच में लिखा, ठीक पहले ठीक बाद वाला, बस खत्म। हर बार हम क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, 5-5 सेकंड, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन पता है आपको, 5 क्वेश्चन मैंने इसको 1.5 मिनट में सॉल्व किया हुआ है, 1.5 मिनट 1 मिनट में सोचो, अगर मुझे ये मिल जाता है तो मैं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये आप भी कर लोगे, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, मैं बहुत एवरेज हूँ आप ही लोग जितनी। बस ये है कि हमें समझना होता है कि क्वेश्चन में पूछ कितना रहा है, अगर ये हमें आ गया ना क्या पूछ रहा है, ये निकालने, ये डिकोड करने, तो हमारे लिए हर चीज इजी हो जाती है। डिकोड करना ही डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, उसको डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि बैंक वगैरह में डीआई आती है ना, तो डीआई को डिकोड करना मुश्किल होता है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप डिकोड कर लिए, रीजनिंग पूरा का पूरा वही है कि आप कैसे डिकोड कर रहे हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको। इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थोड़ी पूछ रहा है आपसे, आपसे बस एक चीज पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। आपसे क्या पूछा, फिफ्थ राइट से और 12th लेफ्ट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट और 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर लोग नॉर्मली करते, मैम आपको तो समझाना भी नहीं समझाना भी ना है इसलिए आप टाइम लगाती हैं। अरे मैं तो आराम आराम से कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल आराम आराम से कर रही हूँ, मेरे लिए तो क्वेश्चन यही पता, फिफ्थ टू द राइट 12th फ्रॉम लेफ्ट ऐड किया 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 4 4 16 4 निकाल करके मैं तुरंत बता दूंगी, बट मुझे करना नहीं है, मुझे सॉल्व थोड़ी करना है, मुझे तो समझाना है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड 12th फ्रॉम लेफ्ट। आप क्या करोगे, 12th फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट, सिंपल सी चीज है, ऐड कर दोगे। 19th फ्रॉम किधर से होगा बताओ, 19th फ्रॉम लेफ्ट होगा या राइट होगा, बाएं छोर से 12वां और 5वें स्थान से कौन है, और दाएं से 5वां, 12th फ्रॉम 19th फ्रॉम लेफ्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, 5-5 का पेयर बना लेते हैं, देखो, या 3-3 का बना लेते, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। हमसे क्या पूछा था, 15 16 17 18 19, क्या आ रहा है 19th नंबर पे हमारे पास। फिर से काउंट करना यार, गलत तो नहीं हो गया मेरे से, काउंट करो इसको एक बारी। 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड से देखना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19, तो 19 नंबर पर एंड आ रहा है, एंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड होगा ये, यहाँ पर मैं एंड बना देती हूँ, रुको, एंड ही आ रहा है ना। अच्छा 17th होगा, सॉरी 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 सॉरी,
19th कर दिया है मैंने ना, 17th फ्रॉम लेफ्ट, तो 15 और 16 17 एट द रेट आएगा, तो एट द रेट आ गया हमारा, एट द रेट आ गया हमारा 17th फ्रॉम लेफ्ट, है ना, 17th फ्रॉम लेफ्ट पे आ गया एट द रेट। ठीक है, तो आपने देखा कि ये फालतू चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो दिया है वो निकालिए, उसको सॉल्व करिए, उतना ही डिकोड करना है जितना हमारे क्वेश्चन में हमें जरूरत है। हमें कोई मतलब नहीं है फालतू की चीजें पढ़ने का क्वेश्चन में, वो तो जानबूझ करके दिया हुआ है ताकि बच्चे उसमें परेशान हो, उसी में उलझे रहे, और वो हम नहीं करेंगे बिकॉज वी आर स्मार्ट, है ना। देखो, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अबव अरेंजमेंट, कह रहा है कि सभी नंबर्स को अगर हटा दिया जाए, ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि सभी नंबर्स को आप हटा दीजिए, ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्या को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से मतलब राइट हैंड से 10th नंबर पे क्या होगा, तो क्या हमें हर एक नंबर को हटाने की जरूरत है, इसने बोला कि सारे नंबर्स को हटा दीजिए और फिर मुझे बताइए कि दाएं छोर से मतलब राइट हैंड से 10वां क्या होगा, तो मुझे निकाल के बताइए आप लोग पहले, और जितना स्मार्ट वे में कर सकते हैं उतना स्मार्ट वे में करना है। क्या आपको नंबर्स लिख करके हटाने की जरूरत है, इसमें सिर्फ नंबर हटाना है, सिंबल और लेटर को काउंट करना है, सिंबल और लेटर को हमें काउंट करना है, नंबर को सिर्फ हटाना है, ठीक है। तो एट द रेट बता रहे हैं अक्षित, चलो देख लेते हैं। अब हमें नंबर हटाने की जरूरत है, नंबर को ध्यान ही मत दो, जैसे अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन सिर्फ मछली की आंख को देखते थे, मछली को नहीं देखते थे ना, अगर उन्होंने मछली देखी रहती तो वो कभी मछली की आंख पे निशाना नहीं लगा पाते। आपको क्या देखना है, नंबर हट चुका है, नंबर नहीं दिख रहा है, आंख उसकी क्या है, कॉन्सोनेंट और सिंबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या पूछा था, फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पूछा था 10th, 10th नंबर पे क्या है, डब्लू है, तो डब्लू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे चलेगा। 10th पूछा था, 9th नहीं पूछा था, शायद मैं 9th बोली थी इसलिए आपने 9th निकाल दिया होगा। ये भी तो था ना, सिंबल भी लेना है, सिंबल भी हमें लेना है, सिर्फ नंबर हटाना था, तो नंबर पे आप ध्यान ही मत रखो, नंबर आपको दिख ही नहीं रहा, आप ऐसे सोचिए कि आपको नंबर दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे क्या आ गया, डब्लू आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, जो आपके काम की चीज है, फालतू चीज नंबर पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करो। देखिए, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ मेनी सच सिंबल्स, क्या पूछा, सिंबल पूछा, हिंदी में प्रतीक, आप लिख दो सिंबल बीच में, जो पूछ रहा है वो हमेशा बीच में रहेगा, जो पूछ रहा है वो हमेशा बीच में रहेगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय, जिसके ठीक पहले लेटर है, इमीडिएटली फॉलोड बाय ठीक बाद क्या है, नंबर है। कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनके ठीक पहले लेटर है और ठीक बाद क्या है, नंबर है। जैसे ठाकुर पूछता है ना कि अरे ओ कालिया कितने आदमी थे, तो कितने ऐसे सिंबल थे जिसके ठीक पहले नंबर लेटर और ठीक बाद क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था। ये आपको डिकोड करने आना चाहिए, जैसे अभी आप पढ़ करके खुद से आप अगर ये डिकोड करना सीख गए तो आपके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेटर सिंबल नंबर यही रटते जाओ, बस यही रटो, तीनों चीजें एक साथ मिलनी चाहिए, इनका बन गया है पेयर, एक साथ मिलना चाहिए, लेटर सिंबल नंबर। लेटर है नहीं, सिंबल बीच में यहाँ पर आ गया, सिंबल, सिंबल आई कैची होता है, तो सिंबल से ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, आपने देखा लेटर नहीं है, लेटर है, सिंबल है, नंबर नहीं है, लेटर के बाद नंबर, लेटर सिंबल के बाद नंबर, देखो सबसे फास्ट तरीका है, सिंबल के बाद नंबर देखोगे जल्दी दिखेगा, तो सिंबल के बाद नंबर है कहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या, सिंबल के बाद नंबर और ये लेटर, एक पेयर आपका बन गया, सिंबल नंबर लेटर सिर्फ एक ही बना है, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर इज देयर, है ना। बी पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया यार, तुम लोग तो सीख गए यार, बहुत ब्रिलियंट लोग हो भाई आप लोग, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग, वेरी नाइस। अब आपको यहाँ पर बताना है उसी सीरीज के आधार पर, जो पीछे वाली सीरीज थी, लेकिन ये सीरीज हालांकि दिख नहीं पा रही है,
यहाँ पर तो दिख नहीं पा रही है, हट गई है, मैं क्या ही बताऊं। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीरीज गिवन नहीं है और फिर मैं उसको लिखूंगी तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। उसको छोड़ देते हैं, ये वाला करिए, वो मैं कल की क्लास में करा दूंगी कल। और अगर आपने पढ़ लिया ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना प्यार से क्लियर हो जाएगा ना इस चैप्टर का। आई कैन प्रॉमिस यू गाइस कि अगर आज का आपने क्लास कर ली, कल की क्लास कर लोगे, तो ये चैप्टर आप जाके एमसीक्यूज जब पीछे का उठाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि 50 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ के कहीं से कर लेंगे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, मैं नाम लूंगी तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आई कैन नॉट से इट, बट आप एकदम आराम से इसको कर लेंगे फिर, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। हाउ मेनी सच नंबर्स, अब नंबर को आपको रखना है बीच में। कितने ऐसे नंबर हैं अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, पीछे इसके पीछे क्या है, लेटर है। फॉलोड बाय का मतलब इसके बाद क्या है, ठीक बाद लेटर है। तो कितने ऐसे नंबर है जिसके ठीक पहले भी लेटर और ठीक बाद भी लेटर। तो पहले तो नंबर ढूंढ लो, नंबर ढूंढ लो सबसे पहले, ठीक है। नंबर ढूंढे यहाँ पर, इसके ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, एक सेट ये हो गया। नंबर यहाँ पर है, ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, एक सेट और ये हो गया। अब ये भी देखो, नंबर है ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, एक और ये हो गया। नंबर के ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, एक और सेट ये हो गया। सेट ही सेट है क्या, नंबर है ठीक पहले लेटर ठीक बाद लेटर, और क्या है नंबर, बस इतना ही है, खत्म। तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं क्या, तो मोर देन 3 हम लिख देंगे, 4 बन रहे हैं तो, है ना। 4 बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मोर देन 3 लिख देंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अक्षित आपका, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चे आज की क्लास थोड़ी मैं ओवर कर दी मैंने, कोई बात नहीं। तो अब कल की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट भी बचा है, 1-2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आपका, वो भी मैं कल की क्लास में बताऊंगी। और साथ में जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको जितने तरीके का आपके पेपर में आता था, ये सब पीवाईक्यू है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, पीवाईक्यू है, ठीक है। चाहे वो स्टेनो में आए हुए हैं, कुछ सीजीएल में आए हुए हैं, कुछ सीएचएसएल में, मतलब सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। हर एक एग्जाम का किसी न किसी एग्जाम का पीवाईक्यू है। पहले मैं सोची थी कि मैं डेट और वो सब डाल दूं किस एग्जाम का, फिर मैंने हटा दिया कि नहीं ठीक है, इतना सिंबलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है, आप भरोसा करके पढ़े बस। तो बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चे। इफ यू हैव लाइक द सेशन प्लीज रेट इट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसको रेट कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वेरी गुड बाय। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने भी टीयर 2 का बैच लिया हुआ है, सीएचएसएल टीयर 2 का, या फिर अगर आप लोगों ने सुपर एलीट परचेज किया है, तो शाम के 5 बजे एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की भी क्लास होगी। सीएचएसएल टीयर 2 की जो क्लास होती है शाम के 5 बजे, वो आप लोग क्लास जरूर अटेंड करना, है ना। बहुत बेहतरीन क्लास है, ठीक है। चलिए, सिलोगिस बाकी है मैम, बिल्कुल बाकी है बाबा, कुछ भी नहीं है अभी आपका जो बैच। आप लोग रिलैक्स रहिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए। आप स्केड्यूल जाकर के देख लीजिएगा, जो आपको स्केड्यूल मिला होगा, अपने बैच परचेज किया होगा तो, ठीक है। तो वो आप स्केड्यूल जाके देख लीजिएगा, ठीक है। रिलैक्स रहिए आप, आपको एक चैप्टर नहीं छूटेगा आपका, आप इतना प्रॉमिस कर दिया जा रहा है। ये ऑलिव बोर्ड आपको हर एक चीज बेहतर ही प्रोवाइड करती है, और अगर बोल दिया है जितना तो उतना ही मिलेगा। तो एक बार आप अपना स्केड्यूल चेक करिएगा, ठीक है। रिलैक्स रहिए आप, सब कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है। रिलैक्स, ऑलराइट। चलो, तो मिलते हैं कल के सेशन में, है ना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।